एशियाई खिलाड़ियों की हैं और एक तस्वीर जो है मार्नस लैबुशेन की है, जिनको आप हंसते हुए देख रहे हैं बिल्कुल मेरे एक्सट्रीम राइट, यानी आपके बाईं ओर। मार्नस लैबुशेन जिन्होंने टेस्ट रैंकिंग में सारे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, बाबर आजम हो और तो और स्टीवन स्मिथ हो, इन सबको पीछे छोड़कर ये नंबर 1 बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। और आपको याद होगा पिछले मैच में इन्होंने एक पारी में एडिलेड टेस्ट में सेंचुरी बनाई थी, 103 रन बनाए थे, और दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी बनाई थी। और इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ ब्रिस्बेन टेस्ट याद कीजिए, वहां भी इस खिलाड़ी ने सेंचुरी बनाई थी। कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं मार्नस लैबुशेन। और उसके बाद आप देख सकते हैं मिस्टर कंसिस्टेंट, जी हां, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज ओपनर टी20 क्रिकेट में ये नंबर 2 के स्थान पे हैं। जी हां, नंबर 3 के स्थान पर हैं दाविद मलान और बाबर आजम के बाद। इनका तीसरा नंबर है। मोहम्मद रिजवान की बात मैं कर रहा हूं और मोहम्मद रिजवान का 56 का औसत है। पिछले 5 मैचों में लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और अगर हम इनके प्रदर्शन की बात करें तो पिछली 5 पारियों में 56 का औसत है। और इन्होंने कराची में जो मैच खेला गया था वहां 87 रन की पारी खेली थी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। पिछला ही मैच था जहां तक मुझे याद है, और बेहतरीन इनका प्रदर्शन रहा है। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्नस लैबुशेन की जरा और बात कर लेते हैं। टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 जो बने हैं, एडिलेड में 103 और 51, ब्रिस्बेन में 74, ब्रिस्बेन में भारत के खिलाफ 108, जो 74 रन है वो इंग्लैंड के खिलाफ हैं, और सिडनी टेस्ट में इनके नाम थे 91 रन। यानी कंसिस्टेंटली लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए स्टीवन स्मिथ से लेकर तमाम दिग्गजों को ये पीछे छोड़ने में कामयाब हो गए। और वो भी तब जबकि स्टीवन स्मिथ ऑस्ट्रेलिया में जो एशेज सीरीज चल रही है इसमें उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। पिछली एशेज सीरीज में भी बहुत अच्छा रहा। ऑस्ट्रेलिया में जो पिछले 2 सीरीज हुई हैं वहां 120 का उनका औसत है, 6 सेंचुरी बना चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद मार्नस लैबुशेन उन पर भारी पड़ते हैं आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में, क्योंकि बाकी टीमों के खिलाफ इनका प्रदर्शन बहुत ही आला दर्जे का रहा है, बहुत शानदार रहा है। यानी नंबर 1 प्लेयर है टेस्ट रैंकिंग में, और रिजवान है नंबर 3 पर। और उनके बाद आप देख सकते हैं रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने 52 विकेट चटकाए हैं। जी हाँ, टेस्ट क्रिकेट में ये नंबर 2 पर हैं। और अगर इनके प्रदर्शन को अगर आप देखें तो इन्होंने कुल मिलाकर 2021 में 8 मैच खेले हैं। 8 मैचों में इनका प्रदर्शन रहा है 52 विकेट। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, इन 3 टीमों के खिलाफ इन्होंने ये सब एक रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी इन्होंने हासिल की है। 52 विकेट केवल 8 मैचों में। उसके बाद चलते हैं शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, शाहीन शाह अफरीदी जो टेस्ट क्रिकेट में अश्विन के ठीक बाद में आते हैं, क्योंकि इनकी जो रैंकिंग है वो नंबर 3 है टेस्ट क्रिकेट में। मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि यहाँ एशियाई डोमिनेशन दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से एशियाई दबदबा दिखाई दे रहा है। और अगर हम शाहीन शाह अफरीदी की बात करते हैं तो इन्होंने 9 मैच खेले हैं 2021 में, 47 विकेट चटकाए हैं। और उसमें बांग्लादेश के खिलाफ, जिम्बाब्वे के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ इनका जो ये प्रदर्शन रहा है, और उसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये 4 टीमों के खिलाफ इन्होंने कुल मिलाकर जो है 47 विकेट चटकाए 9 मैचों में। और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान टीम के सबसे भरोसे के गेंदबाज हैं, जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, तीनों फॉर्मेट में, टी20 में भी इन्होंने कई मैचों में अपनी टीम को जीत दिलाई है। टी20 वर्ल्ड कप में तो एक तरह से अपनी टीम के ट्रम्प कार्ड साबित हुए थे, और भारत को हराने में भी इन जनाब का बहुत बड़ा योगदान था, इनकी गेंदबाजी का बहुत बड़ा योगदान था। उसके बाद बाबर आजम, जी हाँ, आप सबके खासकर पाकिस्तानी अवाम के सबसे प्रिय खिलाड़ी, जिन्हें कोई किंग बाबर कहता है तो कोई इन्हें आला दर्जे का खिलाड़ी कहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह खिलाड़ी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पॉपुलर है अपनी बल्लेबाजी से। ये आईसीसी रैंकिंग में जो टॉप पर चल रहे हैं इस वक्त, दाविद मलान, उनके बराबर इनके अंक हो गए हैं। तो ये अपने आप में एक इनकी बहुत बड़ी उपलब्धि। और पिछला मैच अगर हम देखें तो इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में अच्छे खासा प्रभावित किया था। इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 70 रन की पारी खेली। लेकिन पिछली जो 5 पारियां अगर हम देखेंगे ना, इससे पिछली जो 4 पारियां थी इस मैच से पहले, उसमें कुछ इनका बल्ला चला नहीं था। टी20 क्रिकेट में खामोश रहा। लेकिन उसको भी पाकिस्तानी अवाम ने बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया कि चलो, अगर बाबर आजम नहीं खेल पा रहे हैं अच्छा, तो बाकी खिलाड़ियों को अवसर मिल रहे हैं और बाकी खिलाड़ी मैच जिता रहे हैं। मैच जीतना चाहिए, चाहे ए जिताए, चाहे बी जिताए, चाहे सी जिताए। लेकिन बाबर आजम को मैं समझता हूं कि अब थोड़ा टी20 क्रिकेट में अब थोड़ा फोकस करना होगा, क्योंकि उनको ये जो दूसरे नंबर का जो दर्जा है, या ये कहिए कि टॉप पोजीशन पर जो दाविद मलान चल रहे हैं, उनके बराबर जो अंक मिले हैं, उसमें दाविद मलान का भी उतना ही बड़ा योगदान है। क्योंकि दाविद मलान पिछली 2 पारियां छोड़ दीजिए तो उनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अपोनेंट अच्छा नहीं कर रहा था और बाबर आजम भी अच्छा नहीं कर रहे थे।
पिछले 5 मैचों में एक मैच छोड़ दीजिए, लास्ट वाला मैच जहां उन्होंने 70 प्लस की पारी खेली है, इस वजह से उनको T20 रैंकिंग का फायदा हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से जो रैंकिंग है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। टेस्ट क्रिकेट में मार्नस लैबुशेन नंबर 1, जो रूट को उन्होंने पीछे छोड़ा, जबकि जो रूट बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं इस समय, और बेशक उनकी टीम नहीं जीत रही लेकिन उनका बल्ला जरूर चल रहा है। स्टीवन स्मिथ तीसरे नंबर पर, केन विलियमसन चौथे नंबर पर, रोहित शर्मा अभी 5वें स्थान पर हैं, और डेविड वार्नर 6ठे स्थान पर, विराट कोहली 7वें स्थान पर, देवेश करुणारत्ने 8वें नंबर पर, बाबर आजम 9वें स्थान पर लुढ़क गए हैं, और ट्रेविस हेड जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था पिछली पारी में, वो 10वें स्थान पर बने हुए हैं। और अगर हम रैंकिंग की बात करते हैं बॉलिंग की, तो टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, पैट कमिंस पहले स्थान पर, आर अश्विन जिन्होंने 52 विकेट चटकाए इस साल में दूसरे नंबर पर, 47 विकेट चटकाकर जो तीसरे स्थान पर हैं 2021 में, वो हैं शाहिन शाह अफरीदी, और उसके बाद टिम साउदी, जोश हेजलवुड, कागिसो रबाडा, जिनसे हमारा सामना होने वाला है अगले कुछ दिनों में, बॉक्सिंग डे टेस्ट जो 26 तारीख से होना है, नील वैगनर, जेम्स एंडरसन, मिचेल स्टार्क और काइल जेमिसन, ये हैं अगले खिलाड़ी। और अगर हम ऑलराउंडर्स की सूची देखते हैं तो जैसन होल्डर पहले स्थान पर, अश्विन दूसरे स्थान पर, जडेजा तीसरे स्थान पर, शाकिब उल हसन चौथे स्थान पर, और बेन स्टोक जिन्होंने वापसी की है वो हैं 5वें स्थान पर। और अगर हम T20 रैंकिंग की बात करें तो डेविड मलान और बाबर आजम पहले 2 स्थानों पर बने हुए हैं, क्योंकि दोनों के ही अंक 805 हैं, और डेविड मलान ने 33 रन की और 41 रन की 2 अच्छी पारियां खेली हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका भी बहुत आला दर्जे का नहीं रहा, और बाबर आजम भी बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे। तो जहां नंबर 3 पर जो मोहम्मद रिजवान है, जो मिस्टर कंसिस्टेंट है, इनको इन दोनों खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने का बहुत ही सुनहरा अवसर रहेगा अगर ये अपनी फॉर्म को लगातार बरकरार रखते हैं तो। नंबर 4 पर मार्करम, जी हां, इनसे भी भारत का पाला पड़ने वाला है अगले कुछ दिनों में। केएल राहुल नंबर 5वें स्थान पर, और उनको एक पारितोषिक मिला, एक तरह से मैं कहूंगा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करने का। एरन फिंच है उसके बाद, जी हां, एरन फिंच, और फिंच के बाद अगर हम देखें तो गेवन कॉनवे, जोस बटलर, राशि वान डर डुसेन, इनसे भी भारत का पाला पड़ने वाला है, और मार्टिन गुप्टिल 10वें स्थान पर। और बॉलिंग में T20 क्रिकेट में एक अच्छी जो पॉजिटिव बात है ये सामने, वो है वानिंदु हसरंगा। जी हाँ, वानिंदु हसरंगा जो है टॉप पर चल रहे हैं इस समय, और वो हैं लेग ब्रेक बॉलर श्रीलंका के, और पहला स्थान उनके नाम है, और पिछले 4 मैचों में इन्होंने 10 विकेट भी चटकाए हैं। उसके बाद तब रेस शम्सी, इनसे भी भारत का पाला पड़ने वाला है। एडम जैम्पा है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आदिल रशीद, 5वें स्थान पर राशिद खान, और फिर आते हैं जोश हेजलवुड। तो ये है रैंकिंग, जिसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन टीमों ने, इन खिलाड़ियों ने वास्तव में बहुत ही प्रभावित किया और कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहे। और मैं चाहूंगा कि अगर आपके कुछ कम इस बारे में विचार हों तो आप अपनी राय हमसे साझा कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रदर्शन जो है अपने आप में बहुत ही काबिले तारीफ है। वो कुछ खास तौर पर कुछ खिलाड़ियों का, एशियाई खिलाड़ियों का, क्योंकि वानिंदु हसरंगा का इस वक्त टॉप पर आना बहुत कुछ बयान करता है। पटेल राहुल जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, बचे 3 टेस्ट में स्मिथ बढ़िया खेल के टॉप 2 में आ जाएंगे। चलिए जी, उम्मीद कीजिए। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि स्मिथ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लैबुशेन नहीं करेंगे? लैबुशेन भी बहुत आला दर्जे का प्रदर्शन कर रहे हैं जनाब। 103 रन, पहली पारी में सेंचुरी, दूसरी पारी में हाफ सेंचुरी, और पिछले दिनों भारत के खिलाफ जो खेले थे वहां भी उन्होंने सेंचुरी बनाई थी। तो लगातार 3 मैचों में से 2 उनके नाम पे सेंचुरी है। कंसिस्टेंटली अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनको टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए बहुत लंबा वक्त भी नहीं हुआ। कंकशन की सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे, और उसके बाद वो बहुत जल्दी उन्होंने अपनी एक विशिष्ट दर्जा उन्होंने कायम कर लिया। एमजी के बाबर आजम की रैंकिंग क्या है? जी हाँ, T20 क्रिकेट में बाबर आजम जो है दूसरे नंबर पर हैं अभी, लेकिन उनके अंक जो हैं, जो पहले स्थान पर चल रहे हैं डेविड मलान, उनके बराबर अंक हैं दोनों के। और आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में वो जरूर 9वें स्थान पर आ गए हैं अब। और उसके बाद पटेल राहुल कह रहे हैं कि विराट कोहली नंबर 7 पे आ गए, कोहली का परफॉर्मेंस नहीं आया तो कोहली और नीचे चले जाएंगे। नेगेटिव क्यों हो रहे हैं जनाब? अब तो कुछ अच्छा करने दीजिए। अब तो बतौर कप्तान बॉक्सिंग डे टेस्ट में कुछ हुनर दिखाने का अब उनको वक्त मिला है, और यहाँ पर अब वो अकेले टेस्ट क्रिकेट के कप्तान रह गए हैं। तो यहाँ मैं तो कुछ आपसे बिल्कुल ठीक उलट सोच रहा हूँ कि शायद वो बहुत अच्छा खेलें और उनका बल्ला जो है चले ही नहीं, बल्ला दहाड़े। रमनीक पांडे, रोहित शर्मा पर अपडेट दीजिए प्लीज। रोहित शर्मा पर अपडेट यही है कि रोहित शर्मा रवाना हो रहे हैं, और फिटनेस अब उनकी जो है काफ़ी बेहतर है पहले से, क्योंकि पहले जो उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया था उस प्रदर्शन से टेस्ट क्रिकेट में वो अपनी रैंकिंग भी सुधारने में कामयाब रहे थे। लेकिन थोड़ी इंजरी प्रॉब्लम है उनके साथ, हैमस्ट्रिंग इंजरी है, और लेवल
2 की है, जैसा हमें अपने सोर्सेज से पता चला है। तो उसमें यह तय है कि टेस्ट क्रिकेट वो नहीं खेलेंगे। वनडे में पहले टेस्ट तक शायद, पहले वनडे तक शायद वो फिट हो जाएं। 19 जनवरी अभी काफी वक्त है। उसके अलावा आमिर रज़ाक, सर आपने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के बारे में वीडियो नहीं बनाया। अरे जनाब, हम तो रेगुलर वीडियो बना रहे हैं। हमने तो आपके जो एक बहुत ही शानदार प्लेयर जो उभर कर सामने आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, जी हाँ, उन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन भी किया है वनडे क्रिकेट में। तो क्षमा कीजिएगा, उन्होंने जो भी उनको मौके मिले हैं उन्होंने उसमें प्रभावित किया है और उन पर भी हमने एक वीडियो बनाया था। सर मेरा नाम मोहम्मद गौस है और बाबर क्या बिग फैन हूँ। आप जनाब, बहुत अच्छी बात है, बाबर आजम के आप फैन हैं और बाबर आजम ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से T20 क्रिकेट में उनका बल्ला जो है वो काफ़ी खामोश है, जिसकी वजह से वो वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। नहीं तो डेविड मलान को पीछे छोड़कर वो आज अकेले नंबर 1 होते। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिन पर हमने वीडियो भी बनाया था पिछले दिनों, परसों, क्या नाम है सर? पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं जिन पर हमने तेज गेंदबाज आमिर रज़ाक, तब तक आप सोचिए। आमिर रज़ाक सर, आप हॉकी के बारे में जितने मर्जी बात कर लो, पर जो क्रिकेट की हार आपको मिली है वो नहीं भूल पाओगे। अरे जनाब, एक हार से कोई आदमी पीछे थोड़ी रह जाता है। शाहनवाज दहानी, जी हाँ, शाहनवाज दहानी है वो नाम जिसके बारे में थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ी है। और ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने 148-149 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी की है। अच्छा यॉर्कर फेंकते हैं ये, और इनकी जो बाउंसर हैं वो बहुत ही गजब की हैं, कहर ढाती हैं। और आने वाले समय में देखिएगा ये खिलाड़ी बहुत ऊपर तक जाएगा। और उनको देखकर मुझे कुछ नवदीप सैनी की याद आती है, क्योंकि दोनों का डील डॉल भी एक है, दोनों का जश्न मनाने का तरीका भी एक ही है। और जिस तरह से उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए हैं 2 मुकाबलों में, वास्तव में काबिल तारीफ। जब सबकी धुनाई हो रही थी पाकिस्तानी गेंदबाजों की, तो ये अकेला था, चट्टान की तरह डटा हुआ था, इरादे इसके बुलंद थे। और वहीं इन्होंने बहुत ही आला दर्जे का प्रदर्शन किया था PSL में, और फिर उसके बाद जो है नेशनल्स T20 कप में भी। लकी महेश्वर, शाहनवाज दहानी, जी हाँ, मैं जो नाम इनका भूल रहा था अचानक, क्योंकि हम रैंकिंग प्लेयर्स की रैंकिंग पर बात कर रहे हैं और आपने हमें याद दिलाया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ताहिर चौधरी, वंडरफुल सर जी। अरे जनाब, वंडरफुल आप हैं जो हमें इतना प्यार देते हैं। और भगवत बड़े, विजय हजारे का बताइए सर। विजय हजारे ट्रॉफी पर आज हम एक अलग से वीडियो कर चुके हैं। जी हाँ, विजय हजारे ट्रॉफी पर जो है क्वार्टर फाइनल मुकाबले उनके हो चुके हैं और 2 मुकाबले आज संपन्न हुए हैं विजय हजारे ट्रॉफी के। सर्विसेज का एक मुकाबला था विजय हजारे ट्रॉफी का। बताइएगा आज के रिजल्ट्स विजय हजारे ट्रॉफी के। और MGK सर, आप जनाब आप कहाँ गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए आप? फनी चिल्ड्रन मेरठ, क्या शाहीन 1 नंबर बनेगा? देखिए, अभी तो अश्विन जो है वो डटे हुए हैं, लेकिन अब अश्विन बाहर खेलेंगे साउथ अफ्रीका में, जिनका प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं रहा है। लेकिन आप उम्मीद कीजिए कि शाहीन शाह अफरीदी, अब उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना है, अपनी ज़मीं पर खेलना है, और अपनी ज़मीं पर वो कितने खतरनाक होते हैं तो वक्त बताएगा। लेकिन ये साल उनके नाम रहा है, क्योंकि अश्विन और शाहीन शाह अफरीदी यही 2 खिलाड़ी हैं जिन्होंने आला दर्जे का प्रदर्शन किया है टेस्ट क्रिकेट में। जी, विदर्भा और जो सौराष्ट्र के बीच जो मैच हुआ था उसमें सौराष्ट्र 7 विकेटों से जीत गया। लीजिए जनाब, सौराष्ट्र की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है और उसने ये वही चेतेश्वर पुजारा वाली टीम है। हालांकि पुजारा तो इसमें नहीं खेले थे, लेकिन ये टीम जीतने में कामयाब रही। केरल और सर्विसेज के बीच में जो मैच हुआ था उसमें सर्विसेज 7 विकेटों से जीत गया। सर्विसेज जीता 7 विकेट। ये चौंकाने वाली बात है। सर्विसेज को हम जब से क्रिकेट देख रहे हैं बहुत अंडर एस्टिमेट करते रहे, क्योंकि ये टीम ने उतना प्रभावित कभी नहीं किया। क्योंकि अगर नॉर्थ की टीमों की बात करते हैं तो उसमें सर्विसेज भी आती थी, जम्मू कश्मीर भी आती थी और हिमाचल भी आती थी। इन 3 टीमों को हम अंडर एस्टिमेट करते रहे, लेकिन हिमाचल प्रदेश ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश की एक मजबूत शक्तिशाली टीम को पराजित किया उसने, और उसके अलावा सर्विसेज की टीम ने भी शानदार प्रदर्शन करके सबका दिल जीत लिया। तो इस तरह से ये एक अपने आप में चौंकाने वाला तथ्य है। और ग्रूर गवर्नर बाबर आजम के फैन है जनाब, हम भी बहुत फैन है उनके जो कवर ड्राइव है, बैकफुट पंच है जो कवर की दिशा में खेलते हैं, या फ्रंट फुट पर जो ड्राइव लगाते हैं कवर की तरफ, बहुत ही आला दर्जे के हैं और उन्होंने वाकई दुनिया भर का दिल जीत लिया है। साहिल आनंद, साहिल अहमद, आबिद अली का क्या जनाब? आबिद अली थोड़े प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह, ईश्वर करे वो जल्दी दुरुस्त हो जाए पूरी तरह से। और इसके अलावा अश्विनी सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। कोहली कुछ ज़्यादा
बोल गए, अरे छोड़िए जनाब, अब तो कोहली की सेंचुरी के बारे में सोचिए, 2 साल हो गए हैं उनकी सेंचुरी को। लेकिन ठीक है, अभी रैंकिंग उनकी गिरी है, लेकिन अब रैंकिंग जो है, क्योंकि हमारा आज का जो ट्रेंडिंग न्यूज़ का जो टॉपिक था वो रैंकिंग था, और विराट कोहली ने रैंकिंग में निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है और इंप्रूव करेंगे। अब रन बनाएंगे तो निश्चित तौर पर इंप्रूव करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा की रैंकिंग गिरना तय है, क्योंकि वो यहाँ नहीं खेल रहे हैं टेस्ट सीरीज में। अगर आप नहीं खेलेंगे तो भैया रैंकिंग कहाँ से आपकी अच्छी होगी। और शमनाली, सहारा, इंडिया और साउथ अफ्रीका कब शुरू हो रहा है? साउथ अफ्रीका और इंडिया का मुकाबला जनाब 26 दिसंबर, बॉक्सिंग डे। जानते हैं आप बॉक्सिंग डे क्यों कहते हैं इसे? बॉक्सिंग का मतलब किसी मुक्केबाजी की घटना से नहीं है। दरअसल होता यह है कि जब क्रिसमस के गिफ्ट्स आते हैं तो सब मिलते हैं बड़े प्रेम से, क्योंकि हर त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो या कोई अन्य त्यौहार हो, सभी प्रेम का प्रतीक हैं, आपस में एक दूसरे को जोड़ने का प्रतीक है। और जब आपस में ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, तो अगला दिन जो होता है 25 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर, वो बॉक्सेस को खोलने का दिन होता है। बॉक्स खोले जाते हैं उस दिन, इसलिए इसको बॉक्सिंग डे के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत लंबे समय से बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच खेलता है और एक परंपरा रही है, और अब भारत भी साउथ अफ्रीका के साथ बॉक्सिंग डे पर टेस्ट मैच खेलेगा। एशेज का टेस्ट मैच भी बॉक्सिंग डे पर ही होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। तो ये है हमारा अब तक का लबो-लुआब, और कुल मिलाकर जिस तरह हमने आपसे बात की, मार्नस लैबुशेन टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 और नंबर 3 बने हैं मोहम्मद रिजवान T20 क्रिकेट में, और अश्विन जो कि टेस्ट क्रिकेट के नंबर 2 गेंदबाज 52 विकेटों के साथ और 47 विकेटों के साथ। तीसरे नंबर पर शाहीन शाह अफरीदी, और उसके बाद नंबर आता है बाबर आजम का, जिनके टॉप स्थान पर वो पहुंचे हैं, यानी स्कोर जो है, पॉइंट्स जो है वो बराबर हैं इनके, डेविड मलान के बराबर। तो उम्मीद कीजिए अगले कुछ दिनों में डेविड मलान, जब भी कोई सीरीज होगी, डेविड मलान को पीछे छोड़ते हुए दिखाई देंगे बाबर आजम, और आपको वही आकर्षक कवर ड्राइव, इनके बेहतरीन और बैकफुट पंच